गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आज आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक जो आप पिछले पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, एन्यूप्लॉयडी और एयूप्लॉयडी। ठीक, एयूप्लॉयडी और एन्यूप्लॉयडी ये जो दोनों आप टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, मतलब जो आज का वीडियो बना रहे हैं, इसमें हम आपको पूरे सिंड्रोम बताएंगे। ठीक, तो आज ये केवल पार्ट 1 है। जो भी इसके कुछ सिंड्रोम बचे हुए हैं वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। ठीक, तो आज का टॉपिक है एन्यूप्लॉयडी सिंड्रोम। और जो ये सिंड्रोम आपके सामने लिखे हुए हैं, ये कैसे सिंड्रोम है? ऑटोसोमल ट्राइसोमी के सिंड्रोम है। ऑटोसोमल ट्राइसोमी के सिंड्रोम है। अभी बताएंगे कि ये सिंड्रोम क्या है। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन सिंड्रोमों को जानने से पहले कुछ चीज़ जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप का मतलब होता है गुणसूत्रों का समूह, गुणसूत्रों की टोटल संख्या। ठीक, तो जो गुणसूत्र का जो समूह होता है, गुणसूत्रों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं कैरियोटाइप। ठीक, यहाँ पर गुणसूत्र परिवर्तित होने के बाद कितने हो जाते हैं? जैसे मानव में जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? यहाँ पर गुणसूत्र संख्या लिखी हुई है। यहाँ पर सिंड्रोम का नाम लिखा हुआ है और ये सिंड्रोम के लक्षण। ठीक, अब जैसे आपसे अब हम आपको लिखने का तरीका बताएंगे, क्योंकि इससे, इस सारणी के द्वारा आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन होता है सिंड्रोम को लेकर वो नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कहीं पर पूछ दिया गया डाउन सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम या पटाव सिंड्रोम, जैसे यहाँ पर कहीं पर एक दो नाम लिखे हुए हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसकी ट्राइसोमी में कौन सा गुणसूत्र बदल जाता है। तो ये कंफ्यूजन खत्म करने के लिए हमने इसको पूरी सारणी के रूप में बना दिया है। इससे आपको क्या होगा कि आप सारणी देखेंगे तुरंत आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा सिंड्रोम, दोनों के सिंड्रोम में कौन सा अंतर है। जब आप सिंड्रोम के बीच में डिफरेंस समझ जाएंगे तो आपका कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं ऑटोसोमल ट्राइसोमी। देखिए, ऑटोसोमल ट्राइसोमी क्या होता है? देखिए, अब मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक समजात गुणसूत्र और दूसरे विषमजात। मतलब समजात गुणसूत्र क्या होते हैं? जैसे मनुष्य में जो 46 गुणसूत्र होते हैं उसमें से 44 कहें या 22 जोड़ी गुणसूत्र कहें। ठीक, 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होंगे वो कैसे होंगे? वो एक तरीके के होते हैं, बिल्कुल समजात गुणसूत्र होते हैं। ठीक, जबकि जो 23वीं जोड़ी होती है वो स्त्रियों में समान होती है, मतलब कैसे? ऑटोसोम्स ही होती है। ठीक, समजात ही होती है, लेकिन जो पुरुष होते हैं उसमें विषमजात मतलब XY होती है। तो जो स्त्रियां हैं, ठीक, जो स्त्रियां हैं तो स्त्री में क्या होता है? स्त्री में जो 23वीं जोड़ी है, कौन सी जोड़ी? 23वीं जोड़ी जो है वो कैसी होगी? XX होगी। ठीक, जबकि जो पुरुष है, पुरुष में जो 23वीं जोड़ी होगी वो कैसी होगी? वो होगी X और Y। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। ठीक, बाकी जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो दोनों में कैसे होते हैं? समान होते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र पुरुष और स्त्री में समान होते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं उनको? ऑटोसोम्स बोलते हैं। ठीक, तो जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। तो जो 22 जोड़ी गुणसूत्रों में जब कोई गुणसूत्र एक बढ़ या घट जाता है तब उससे जो सिंड्रोम होते हैं तो उसको बोलते हैं ऑटोसोमल ट्राइसोमी। तो आप ऑटोसोमल ट्राइसोमी समझ गए। ऑटो माने होता है समान, सोमल माने गुणसूत्र, ऑटोसोमल, ट्राई माने 3, ट्राई माने 3, सोमी मतलब जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनमें 3 गुणसूत्रों का हो जाना और उसके द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है तो वो रोग यहां पर लिखे हुए हैं। तो ऑटोसोमल ट्राइसोमी मतलब ऑटोसोम गुणसूत्र में ट्राई माने 3 गुणसूत्रों का हो जाना। ठीक, तो आगे देखते हैं कौन कौन से रोग हैं। तो ऑटोसोमल ट्राइसोमी आप समझ गए होंगे। ठीक, अब आता है पहला, क्रम संख्या 1 में पहला कौन सा है? 13वीं जोड़ी का ट्राइसोमी। ठीक, तो हमें लिखना कैसे हम आपको बताएंगे बाद में, पहले समझ लेते हैं इसको। क्रम संख्या 1 मतलब
पहले नंबर पर क्या है, 13वीं जोड़ी जो है, 13वीं जोड़ी में ट्राइसोमी हो जाएगी। जो गुणसूत्रों की जो 13वीं जोड़ी होगी उसमें ट्राइसोमी हो जाएगी, और गुणसूत्र संख्या ट्राई माने देखिए जो 23वीं जोड़ी जो 13वीं जोड़ी होगी उसमें गुणसूत्र संख्या XX होगी, क्योंकि ऑटोसोम है। तो 13वीं जोड़ी में गुणसूत्र संख्या कैसी होगी, XX होगी, तो उसमें एक गुणसूत्र और बढ़ जाएगा। अभी कितने गुणसूत्र थे, 2, अभी एक और बढ़ गया तो कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 13वीं जोड़ी में जब 3 गुणसूत्र हो जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, 13वीं जोड़ी का ट्राइसोमी कहेंगे। और इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाएगी भाई, एक गुणसूत्र बढ़ा तो टोटल गुणसूत्र संख्या कितनी थी, 46 थी, तो एक जब बढ़ गया तो कितने गुणसूत्र संख्या हो जाएगी, 47 हो जाएगी। 47 हो जाएगी तो तब इससे जो रोग होगा उसको क्या बोलेंगे, पटाऊ सिंड्रोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पटाऊ सिंड्रोम बोलेंगे। और इस रोग के लक्षण क्या होंगे, इस रोग में जो शिशु होगा उसकी 1 से 3 माह के अंदर मृत्यु हो जाएगी। और देखिए एक चीज और आपको बता दें, ये जितने भी सिंड्रोम है मोस्टली वो सब जिसने इसकी खोज की है उसी के नाम पर इनका नाम पड़ गया है। तो जैसे पटाऊ सिंड्रोम है तो इसकी खोज किसने की होगी, तो के पटाऊ ने 1960 में की थी। ठीक, तो ये आपका हो गया पहला कौन सा सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम। ठीक, तो ये आपका पहला हो गया सिंड्रोम पटाऊ सिंड्रोम। तो ये पहला सिंड्रोम है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम क्या होता है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पटाऊ सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए, तो अब क्या लिखेंगे आप, तो ये सारणी थोड़ी ना बनाएंगे, तब लिखेंगे पटाऊ सिंड्रोम। तो लिखेंगे इसकी खोज के पटाऊ ने 1960 में की थी। ठीक, पहले खोज बता देंगे और फिर बताएंगे यह सिंड्रोम 13वीं जोड़ी की ट्राइसोमी से होता है, जिससे इसमें गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। और इस सिंड्रोम के रोगी बच्चे में, इस सिंड्रोम के रोगी शिशु में 1 से 3 माह के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से हमारा लिख गया पूरा। ठीक, तो आप इसको अपनी भाषा में कैसे भी लिख सकते हैं। जैसे पटाऊ सिंड्रोम है तो हम वहां से ना शुरू करके यहां शुरू कर दें कि पटाऊ सिंड्रोम जो होता है वो 13वीं जोड़ी के ट्राइसोमी से होता है, जिसमें इसकी गुणसूत्र की संख्या टोटल कुल संख्या 47 हो जाती है। और इस सिंड्रोम में 1 से 3 माह के अंदर शिशु की मृत्यु हो जाती है, और इसकी खोज के पटाऊ ने 1960 में की थी। आप इसको अपनी भाषा में चाहे जैसे भी लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा आता है एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम। अब एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है कि ये सिंड्रोम कौन सी जोड़ी, तो ये ऑटोसोमल की 18वीं ट्राइसोमी से हो जाएगा। मतलब जो 18वीं जोड़ी के जो दोनों गुणसूत्र हैं उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा, तो जिससे टोटल गुणसूत्र संख्या 47 हो जाएगी। और इसका लक्षण कौन सा है कि कान विकृत हो जाएंगे, कान टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। हृदय में दोष, मतलब हृदय संबंधी रोग होगा। विकलांगता, मतलब ऐसा बच्चा क्या कहलाएगा, विकलांग होगा। ठीक, 1 वर्ष की आयु तक ऐसे बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। और इसकी खोज किसने की थी, J.H. एडवर्ड ने 1960 में की थी। किसने की थी, J.H. एडवर्ड ने 1960 में की थी। तो ये आपका सिंड्रोम हो गया एडवर्ड सिंड्रोम। क्या कैसे लिखेंगे, ये सिंड्रोम 18वीं जोड़ी के ट्राइसोमी से होता है, जिससे कुल गुणसूत्र संख्या 47 हो जाती है। इस सिंड्रोम में शिशु के जो बच्चा होगा उसके कान विकृत, हृदय दोष, विकलांगता, और ऐसे शिशु की 1 वर्ष की आयु तक मृत्यु हो जाएगी। इसकी खोज J.H. एडवर्ड ने की थी। देखिए कितना आसानी से लिख गया। तीसरा, हम आपको ये हेडिंग टू हेडिंग बता सकते थे, लेकिन इससे क्या होता कि आप एक बार पढ़ लेते, फिर उसके बाद जब कभी आपसे पूछा था कि बताइए एडवर्ड सिंड्रोम, तो आप कंफ्यूज हो जाते कि कौन सी जोड़ी में गुणसूत्र बढ़ा था। भाई इसकी कोई है 22 जोड़ी गुणसूत्र, तो उसमें कौन सी जोड़ी में गुणसूत्र बढ़ा आप कितने याद रख पाएंगे। तो अभी तो केवल इतने हैं, आगे जो हम बताएंगे तो उसमें और भी आएंगे। तो इस प्रकार से आपका कन्फ्यूजन समाप्त हो जाएगा। अगला आता है डाउन सिंड्रोम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत पूछा जाता है डाउन सिंड्रोम, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा डाउन सिंड्रोम। तो क्या होता है डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी के ट्राइसोमी से होता है। जो 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र है उसमें गुणसूत्र और बढ़ जाएगा, तो 21वीं जोड़ी का जो ट्राइसोमी हो जाएगा तो उससे ये सिंड्रोम हो जाता है। और इसमें कुल गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। और इसको मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसको मंगोलिज्म जड़ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंगोलिज्म जड़ता भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मंगोलिज्म जड़ता है, क्योंकि ये जो सिंड्रोम है ये बिल्कुल वैसे ही सिंड्रोम होता है जैसे मंगोल दिखते हैं। तो इसमें जो शिशु होगा वो बिल्कुल मंगोलों की तरीके से दिखता है, इसीलिए इसको मंगोलिज्म जड़ता भी कहते हैं।
इस रोग में होता क्या है, इसमें चपटी नाक, सपाट चेहरा, नेत्र व कान छोटे, मानसिक मंदता मतलब मंद बुद्धि होगा, और उसका आईक्यू कितना होगा, 25 से 70 तक होगा। आईक्यू इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, बोलते हैं बुद्धि लब्धि बोलते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश बोलते हैं इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट बोलते हैं। और ये हमारी जो बुद्धि होती है उसको जो है मापने का तरीका होता है, ठीक। और इसका निचला होंठ मोटा होगा, जीभ बाहर निकली होगी, हाथ पांव छोटे छोटे मोटे होंगे, श्वास रोगों के संक्रमण की प्रवृत्ति होगी, ठीक। और इसकी खोज किसने की होगी, तो डाउन्स ने ही की होगी, वैज्ञानिक जो डाउन्स है उन्होंने ही इसकी खोज की थी। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका मंगोलिक जड़ता या डाउन सिंड्रोम। अगला आता है 22वीं जोड़ी का ट्राइसोमी, मतलब देखिए यहाँ पर कोई सिंड्रोम नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि ये सिंड्रोम बिल्कुल डाउन सिंड्रोम से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर 21वीं जोड़ी के ट्राइसोमी से होता है, और ये गुणसूत्र जो होगा वो 22वीं जोड़ी के ट्राइसोमी से होगा, 22वीं जोड़ी के ट्राइसोमी से होगा। सेम टू सेम इसके लक्षण कैसे होंगे, बिल्कुल डाउन सिंड्रोम की तरीके से होंगे। और बस केवल इसमें एक चीज और बढ़ जाएगी, अस्थियों की जो अस्थियां होंगी वो अधिक दोषयुक्त हो जाएंगी, अस्थियां जो होंगी पतली हो जाएंगी, या जो है उसमें पोरोसिस हो जाएगी, छिद्र हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, तो अस्थियों से संबंधित अधिक दोष हो जाएगा। बाकी बिल्कुल एक ऐसा हो जाएगा डाउन सिंड्रोम तरीके से हो जाएगा। तो ये आपने आज पढ़ लिए ऑटोसोमल ट्राइसोमी से। अभी आपको क्या पढ़ना बाकी है, ऑटोसोमल की मोनोसोमी पढ़ना है, ठीक, और लिंग गुणसूत्र की जो है ट्राइसोमी पढ़ना है, और लिंग गुणसूत्र की मोनोसोमी पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक बचे हुए हैं ये हम आपको नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 में हम आपको सभी बता देंगे, ठीक। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर आप और भी अत्यधिक सिंड्रोम के विषय में जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 देखना ना भूलें। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।